जैसे ही सर्दी का मौसम ख़त्म हुआ, धीरे धीरे धूप निकलनी शुरू हुई तो जेट प्लांट ने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है। फ्रेंड्स देखिए, आपको नई नई पत्तियां दिख रही होंगी। 2-4 दिन से हमारे घर में धूप होने लगी है हमारे इधर। तो उससे पहले बहुत ज़्यादा सर्दी थी और जेट प्लांट अपनी ग्रोथ नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स आज मैं इसी बात पर बात करूंगी कि जेट प्लांट में इस टाइम पे क्या क्या हम काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपने जेट प्लांट को अच्छे से नहलाऊंगी। तो वही काम मैं सबसे पहले करूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से हमारे यहाँ धूप नहीं निकली थी, सर्दी थी, कोहरा था, ओस गिर रही थी, तो जेट प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई थी। तो जैसे जैसे मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, धूप आने लगी है, सर्दी थोड़ा कम हुई है, तो मैं अपने जो जेट प्लांट हैं उनको नहला रही हूँ। आप देखेंगे कि जेट प्लांट की पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा धूल जमी रहती है और उनकी पत्तियों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पत्तियों को साफ़ नहीं रखेंगे तो जेट प्लांट अपनी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं करेगा। कोई भी प्लांट है उसकी पत्तियों को साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर पत्तियों को साफ़ करेंगे तभी जो पौधा अपने प्लांट के लिए अच्छे से भोजन बना पाएगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। फ्रेंड्स ये जो नहलाने का काम है आपको सुबह के टाइम पर करना है, क्योंकि अगर आप सुबह ये काम करते हैं तो उसके बाद पूरे दिन की धूप जो है आपके प्लांट को मिल जाएगी। तो ये काम आप सुबह कर दीजिए और अपने पौधे को अच्छे से नहला दीजिए। उसके बाद में अगर आपके जो पौधे हैं उनमें थोड़ा सा पानी रुक गया है तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से उनके पानी को साफ कर दीजिए, जिससे कि उनकी पत्तियों में पानी ना रुके। आप जानते हैं जेट प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। अगर इनकी पत्तियों में पानी रुक जाता है तो स्पॉट बन जाते हैं, तो आपको उनकी पत्तियों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स जेट प्लांट जो है बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इजी ग्रोइंग होता है और घर में लगाए जाने वाले शुभ पौधों में से एक माना जाता है और बहुत अच्छे से कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो इसका जो हमें केयर करनी है, कैसे ध्यान रखना है इस टाइम पर, जब हमारे यहाँ सर्दी ख़त्म हुई है तो इसके ग्रोथ का टाइम है, तो मैं इसके लिए आज क्या खाद दे रही हूँ, कैसे इसकी देखभाल करेंगे, उसी बात पर मैंने वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले मैं अभी अपने जो पौधे की जो पॉट है मेरा उसकी मिट्टी को निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें खाद डालनी है अपने प्लांट में। तो मैं आज कौन सी खाद दे रही हूँ आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे वीडियो में। फ्रेंड्स सबसे पहले हमको जेट प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है, कम से कम 2 इंच गुड़ाई कर लेंगे अपने पॉट की। जितने भी आपके पॉट हैं उन सभी की गुड़ाई कर लीजिए 2 इंच तक और खरपतवार निकाल दीजिए, क्योंकि 2-3 महीने से हमने अपने जेट प्लांट की अच्छे से गुड़ाई नहीं की थी, क्योंकि ये डोरमेंसी का टाइम था इसका। तो मैंने इसकी जो गुड़ाई करनी थी वो नहीं की थी, तो अभी मैं ये सब काम कर रही हूँ। 2 इंच तक की जो मैंने मिट्टी है उसको निकाल दिया है, गुड़ाई कर ली है, खरपतवार जो थी इसमें वो निकाल दी है। फ्रेंड्स आप जानते हैं जेट का प्लांट जो है काफ़ी धूप में चाहिए होती है इसके लिए, और पूरे दिन की धूप में ये अच्छा चलता है। अगर आपके घर में थोड़ा धूप की कमी है, कम से कम 2-2.5-3 घंटे की धूप तो कम से कम इसको मिलनी ही चाहिए। कभी भी ये गलती ना करें कि ये इंडोर प्लांट है और इसको कम सेमी शेड एरिया में रखें। ये पूरे सनलाइट का पौधा है, जितनी इसको सनलाइट मिलेगी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और पानी इसको बहुत कम चाहिए होता है, तो आप पानी बहुत कम दीजिए। जब आपकी पौधे की मिट्टी ड्राई हो जाए, गमले की मिट्टी, तभी आपको पानी देना है। ये देखिए जो हमारे यहाँ सर्दी हुई थी और ओस गिरी थी उससे इसकी पत्तियों में जो है वो स्पॉट बन गए हैं। इस तरह से मैंने अपने प्लांट की जो है गुड़ाई कर दी है और 2 इंच तक की मिट्टी को निकाल दिया है, क्योंकि मुझे इसमें खाद डालनी है। फ्रेंड्स आज मैं अपने पौधे को गोबर की खाद दे रही हूँ, क्योंकि ये डोरमेंसी से निकला हुआ है इस टाइम पर और इसकी ग्रोथ होनी है अभी, और जैसे जैसे धूप बढ़ेगी इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इस टाइम पर हमें इसको खाद अच्छे से देनी है। जेट प्लांट को मैंने काफ़ी दिन से खाद नहीं दी थी, इसलिए मैं काफ़ी खाद दे रही हूँ। फ्रेंड्स वैसे जेट प्लांट को बहुत अधिक खाद भी नहीं देनी है, आपको हर महीने में गोबर की खाद नहीं डालनी है इसमें। तो गोबर की खाद मैं देने के बाद में, जैसे मैंने मिट्टी निकाली 2 इंच की, तो उसमें मैंने गोबर की खाद डाल दी। उसके बाद मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ जो है राख। राख भी हमारे जो प्लांट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। राख में पोटेशियम और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, फंगीसाइड का काम भी करते हैं। कम से कम 3 महीने में एक बार आप अपने जो प्लांट हैं उनमें खाद दे दीजिए, जो कि हमारे प्लांट को कीटाणुओं से बचाती है, फंगीसाइड का काम भी करती है और खरपतवार को रोकने में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इस टाइम पर आप अपने प्लांट को ये सब चीज़ें दे सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद में देखिए, अगर आपके जेट प्लांट की पत्तियों में देखिए टिप में आपको कहीं मिलीबग का असर तो नहीं दिख रहा है, कोई कीटाणु तो नहीं लगे हैं। वैसे तो इसमें बीमारियां कम ही लगती हैं, मिलीबग एक लगती है। तो देखिए इस तरह से मेरे प्लांट में भी थोड़ी थोड़ी मिलीबग दिख रही है। तो आपको भी इस तरह से चेक करना है कि आपके पॉट में कहीं मिलीबग का असर तो नहीं है आपके जो जेड हैं उनकी पत्तियों में। आपको चेक करते रहना है। अगर इस तरह से
टिप में लगे हुए हैं तो आपको उसकी टिप को निकाल देना है और सभी जो पौधे हैं उनमें चेक करना है कि कहीं मिलीबग तो नहीं लगी हुई है। अगर आपके कुछ ही पौधों में और इस तरह से टिप में लगी है तो उसको निकाल दीजिए। अगर सभी पौधों में लग गई है तो उसको आपको स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो वो सभी में फैल जाएगी और धीरे धीरे आपके सभी प्लांट ख़राब होने लगेंगे। तो टाइम टू टाइम हमें अपने प्लांट को चेक करते रहना है कि कहीं मिलीबग तो नहीं लगी हुई है। देखिए इस तरह से ये भी छोटी छोटी सी जो वाइट कलर का होता है वही मिलीबग होती है और काफ़ी लग जाती है। फ्रेंड्स, ये चाय की पत्ती है, ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जेट प्लांट की ग्रोथ के लिए चाय की पत्ती काफ़ी अच्छी होती है। तो आप पानी के जब आपको अपने जेट प्लांट में पानी देना है तो आप चाय की पत्ती का लिक्विड भी दे सकते हैं। चाय की पत्ती को गर्म करने के बाद में उसको ठंडा कर लीजिए और अपने प्लांट के हिसाब से डाइल्यूट कर लीजिए। और उसके साथ ही साथ आप कॉफ़ी पाउडर भी लिक्विड के रूप में अपने प्लांट को दे सकते हैं। जेट प्लांट की ग्रोथ के लिए कॉफ़ी पाउडर और चाय की पत्ती का पाउडर जो है, चाय की पत्ती का जो लिक्विड होता है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप गोबर की खाद हमेशा नहीं देनी है तो इस टाइम पर आप अपने जो प्लांट हैं उनको चाय की पत्ती का और कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड दे सकते हैं। और तभी आपको पानी देना है जब आपके पॉट की मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए, और चेक करते रहना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है और धूप दिखानी है। अगर आपके घर में धूप कम आती है तो कम से कम 2-2.5 घंटे की धूप तो दिखानी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस टाइम पर आप अपने जेट प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके जेट प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है और आपने छोटे पॉट में लगाया है तो उनकी इस टाइम पर आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और जेट प्लांट की आप कटिंग भी बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं। जेट प्लांट की इस टाइम पे कोई भी कटिंग लग जाती है। वैसे तो जेट प्लांट कभी भी लग जाता है, लेकिन इस टाइम पर अगर आप लगाते हैं तो जेट प्लांट इजीली ग्रो हो जाता है। सब लगाने का तरीका वही है कि आप छोटी से छोटी कटिंग भी ले सकते हैं। बस जो जितना आपको मिट्टी में डालना है, नीचे की पत्तियों को निकाल देना है तो जेट प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। और लगाने के बाद में उसको 2-2.5 घंटे की धूप दिखा दीजिए और पानी बहुत कम दीजिए। जब पॉट की मिट्टी ड्राई हो जाए तभी पानी देना है तो जेट प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेगा अच्छे से। फ्रेंड्स, आप एक छोटे से जेट प्लांट से बहुत सारी हज़ारों कटिंग लगा सकते हैं और अपने घर में जेट का बहुत बड़ा जो है आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। और छोटी छोटी कटिंग को भी आप मत फेंकिए और लगा दीजिए, और छोटे से छोटे पॉट में भी चल जाता है और काफ़ी सुंदर लगता है। आप इसकी इस टाइम पे जेट प्लांट की टोपियारी बना सकते हैं। मैं भी एक टोपियारी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए कहाँ तक सफल होती हूँ। इस तरह से मैंने एक आयरन का तार ले लिया है और उस पर जूट रोप को लपेट दिया है। जूट रोप को लपेटने के बाद में देखिए इस तरह से मैं उसको हार्ट का शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ तक सफल होती है वो तो देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये मेरे 1 साल का कलेक्शन है जेट का। जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मेरे पास जेट प्लांट बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैं अपने फ्रेंड्स की वीडियोस देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने भी कटिंग लगाना शुरू कर दिया और इस टाइम पर मेरे पास काफ़ी जेट का कलेक्शन हो गया है। फ्रेंड्स, आप छोटी से छोटी कटिंग लगा के भी जेट प्लांट का बहुत बड़ा कलेक्शन बना सकते हैं। ये घर में लगाने वाले शुभ पौधों में से माना जाता है और काफ़ी खूबसूरत भी लगता है और कम केयर में चल जाता है। बस आपको केयर इतनी करनी है कि पानी बहुत कम देना है। जेट प्लांट को कम से कम 10-15 दिन में आप पानी दीजिए। जब तक इसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती है उसको पानी नहीं देना है। जेट प्लांट जो है ज़्यादा खाद और ज़्यादा पानी देने से ख़राब होता है, कभी भी वो ख़राब नहीं होगा। और ज़्यादा खाद और ज़्यादा पानी देने से ख़राब हो जाता है। अगर आप सोचें कि हर महीने जेट प्लांट को गोबर की खाद दे रहे हैं तो मत दीजिएगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हैवी फिटर नहीं है वो। आप बहुत ज़्यादा खाद मत दीजिए, आप लिक्विड दे सकते हैं पानी की जगह पे। और गोबर की खाद भी इतनी ज़्यादा देनी नहीं है, लाइट खाद दीजिए आप उसको। एक बार जैसे हमने विंटर सीजन में निकल रहा है अभी डोरमेंसी से, उसको खाद दे दी। कम से कम 3 महीने तक मैं कोई भी उसको गोबर की खाद, इस तरह की खाद नहीं दूंगी। लिक्विड आप दे सकते हैं अपने प्लांट को, जो कि वो जिससे कि वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लेगा। इस तरह से जो मैंने एक टोपियारी बड़ी वाली बनाई थी उसमें से जो भी कटिंग निकली है मैंने एक छोटी सी टोपियारी बनाने की कोशिश की है। देखिए इस तरह से मैंने बना दी है छोटी सी। एक भी छोटी सी कटिंग जो है उसको फेंकना नहीं है। इस तरह से आप कहीं भी लगा सकते हैं। मेरे पास और भी बहुत सारी कटिंग्स रखी है मैंने, और जेट को काटना है लेकिन अभी मैंने बहुत कम काटा हुआ है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत कम केयर में जेट की बहुत सारी टोपियारी बना सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने गार्डन में रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी।